तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपको दर्शन करा रहे हैं, ये नंदगांव के ब्रजवासियों के ये वो घर हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो लाड़ है। मैया यहाँ पर कोई खूंटा है, खूंटा है यहाँ पे? हाँ खूंटा है। क्या क्या लीला है वहाँ खूंटा की? देवा का थोक में। अच्छा ठाकुर जी की गाय बनती थी ना, अच्छा। जब गौचारण होती है, जब ऊपर से आते हैं। यहाँ महाराज बहुत दिल्ली ते और आगरे लौकी और बाहर गांव के बहुत आमे यहाँ भजन कीर्तन हैं। अच्छा। और यहाँ राधा और कृष्ण बलराम बैठे, भोग लगावे दही को, माखन को। अच्छा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का, यानी कहें तो नंद बाबा का खूंटा है। ये वो खूंटा है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। जी हाँ, ब्रज दर्पण आज आपको लेकर आया है भगवान श्री कृष्ण की नगरी नंदगांव। वो नंदगांव जहां पर भगवान श्री कृष्ण की अनेक दिव्य लीलाएं हैं, और उसी लीलाओं में से एक आज हम आपको दिखाने वाले हैं नंद बाबा का खूंटा। जी हाँ, कहो तो भगवान श्री कृष्ण का खूंटा, वो खूंटा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को बांधते थे। अब 9 लाख गैया थी नंद बाबा के पास में। अब 9 लाख गैयाओं में से जो गाय कृष्ण चराते थे, यहाँ से जो भगवान श्री कृष्ण चराते थे और जिस खूंटे से उसको बांधते थे, उस खूंटे का दर्शन आज हम आपको लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर पहली बार। जी हाँ, ऐसा दिव्य दर्शन हमने आपके लिए ढूंढा है। इस समय मैं आपको बता दूँ, ये कदम खंडी है। आप जो दर्शन कर रहे हैं इस समय, ये नंदगांव की वो कदम खंडी है जहाँ पर अनेक वृक्ष कदम के यहाँ पर लगे हुए हैं, और मानो ये ब्रज का वो एहसास कराते हों कि कैसे हमारे कन्हैया के चरण इस नंदगांव में पड़े हैं और कैसे उन्होंने दिव्य लीलाएं की हैं और दिव्य लीलाओं के साथ उन्होंने गैयाओं को चराया है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लाइक करेंगे, और लाइक करने के साथ आपके पास जितने भी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक वीडियो है जो आप इसका जब दर्शन करेंगे ना, वो अपने आप में दिव्य होगा। बहुत कुछ दर्शन आपने भगवान श्री कृष्ण के किए हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। इसी नंदगांव में हमने यशोदा महल दिखाया था, जिस पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज वो वीडियो 67 से 68 मिलियन की तरफ जा रही है। जी हाँ, बहुत बड़ा नंबर होता है। उसी कड़ी में इसी नंदगांव में और फिर एक बार ऐसा दर्शन लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है खूंटा। और एक चीज़ कहें, इसी तरह से आप ब्रज भूमि के दर्शन या ब्रज के ऐसे अलौकिक दर्शन हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको व्यक्तिगत तौर से आपको ऐसी ब्रज की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराएंगे, कहो तो ब्रज यात्रा आपको कराएंगे। अब हम यहाँ से चलेंगे और आपको नंदगांव से भीतर होते हुए समस्त ब्रजवासियों के घर भी दिखाते हुए इस नंदगांव में, ये वही नंदगांव है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गैयाएँ चराई हैं, और जो नंदेश्वर पर्वत पे आपने देखा होगा किस तरह से नंदगांव विद्यमान है। और मेरे सामने है यशोदा कुंड। आइए चलते हैं और दर्शन कराते हैं सबसे पहले आपको हम यशोदा कुंड का, और यशोदा कुंड से अपनी यात्रा को हम शुरू करेंगे और उसको हम लेके चलेंगे सीधा उस खूंटा तक जहाँ पर कि गोपाष्टमी के दिन वहाँ विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि समस्त ब्रजवासी उस खूंटे की पूजा करते हैं इस भाव से कि कभी ना कभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गैयाओं को वहाँ पर बांधा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये यशोदा कुंड है, और यशोदा कुंड से चल के हम सीधा चलेंगे नंदगांव की तरफ और वहाँ पर दर्शन करेंगे उस खूंटा का। आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल नंदगांव के गांव के अंदर एंटर करने वाले हैं, और इस समय हम यहाँ पर यशोदा कुंड से जैसे बाहर निकले हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं नंद महल। ये वही नंद महल है जहाँ पर आज नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण सब विराजते हैं और नंदीश्वर पर्वत पर विराजमान है। और ये समस्त ब्रजवासियों के घर हैं नंदगांव की तरफ, और जहाँ पर कि एक दर्शन है खूंटा। आइए बिना देरी किए हुए आपको उस खूंटा के दर्शन कराते हैं, जो कि कैसे नंदगांव में एक आस्था का यहाँ प्रतीक बना हुआ है आज भी। और गोपाष्टमी के दिन विशेष तौर पर उसकी पूजा होती है, सेवा होती है, क्योंकि प्रथम गौचारण दिवस होता है गोपाष्टमी का। आइए चलते हैं और समस्त ब्रजवासियों के घरों का दर्शन कराते हुए आपको खूंटा तक लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपको दर्शन करा रहे हैं, ये नंदगांव के ब्रजवासियों के ये वो घर हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो लाड़ है वो अपने आप में दिव्य है। और ये देखिए किस तरह से
आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण का वो नंदगांव, और नंदगांव में स्थित ये आप देख रहे हैं ना ब्रजवासियों के घर। अब हमको यहाँ से चलना है खूंटा की तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण की नंद भूमि जिसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गांव में हम खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी मैया हैं हम इनको यशोदा मैया के स्वरूप में हम दर्शन करेंगे और खूंटा के बारे में जानेंगे। मैया यहाँ पर कोई खूंटा है? खूंटा है यहाँ पे कोई? हाँ खूंटा है। क्या क्या लीला है वहाँ खूंटा की? देवा का थोक में। अच्छा अच्छा ठाकुर जी की गाय बनती थी ना, अच्छा। जब गौचारण होती है, जब ऊपर से आते हैं नंद महल से, वहाँ से गैया खोलते हैं, जब खिरक में ले जाते हैं, जब चलाते हैं। तो ये उसी समय का है, ये द्वापर काल का ही है? उसी समय का है, उसी समय उसी समय का है। और गोपाष्टमी पे कहते हैं वहाँ हाँ बिनते के गौचारण ते गोपाष्टमी के। कितने कितने खूंटा है माँ वहाँ पे उस समय? अभी तो इस समय तो एक ही है, एक ही खूंटा है इस समय, लुप्त हो गए और सब विलुप्त हो गए। हाँ लुप्त हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी मैया हैं यहाँ पे, ये कृष्ण की भूमि है। यहाँ घर घर में कान्हा रहते हैं, और आज हम जो दर्शन करने जा रहे हैं वो खूंटा के दर्शन करने जा रहे हैं। आपने मैया कभी दर्शन तो आपने भी किए होंगे वहाँ के? ना किए का हमारा तो ई परो ना चरण में तो परो है, और नहीं खूंटा कहाँ जाए। को तो सब जाए, पूरे गांव के गुसाई आमे माते और माते आमे बाब वहाँ रहते हैं वो लोग, तो रोज ही ना नवाते हैं, धोवाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय नंदगांव में खड़े हुए हैं, और ये स्वरूप देखिए, और यहाँ पे 9 लाख गायें होती थी नंद बाबा की, और गोबर डाल रहे हैं, ये इससे क्या गोबर डाल के आए। गोबर डाल के आए। हाँ। ये देखिए गोबर डालने का अब बदल गया है स्वरूप, अब थोड़ा स्टील का हो गया है ये, और इस तरह से यहाँ पर ये दर्शन है। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलेंगे अब आपको खूंटा की तरफ लेके, जो कि यहाँ पर देवाका के थोक में है। आइए चलते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि हम नंदगांव के अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं, वैसे वैसे जो सुख है ना, जो ब्रज का सुख है वो हमको मिल रहा है। और इस समय हम आपको लेके चल रहे हैं, देवाका का थोक है यहाँ पर, और रास्ता है नंदगांव के ये घर हैं, और हम जा रहे हैं खूंटा के दर्शन करने के लिए। ये देखिए कैसे प्राचीन प्राचीन घर भी हैं, नए नए घर भी हैं, और हम आपको दर्शन करा रहे हैं आज भगवान श्री कृष्ण की गौचारण स्थली कहो, भगवान श्री कृष्ण का गांव नंदगांव के दर्शन, नंद बाबा के गांव के दर्शन। आइए चलते हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय हम नंदगांव में खड़े हुए हैं, और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे ये ब्रजवासियों के घर हैं, और ब्रजवासियों के घर हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जो दर्शन है वो बिल्कुल मेरे पास में है। और आप जब मेरे साथ चलेंगे और हम आपको दर्शन कराएंगे, और जो बाबा हैं यहाँ के, जो यहाँ पर रहते हैं, बाबा को भी साथ में लेके चलेंगे। बाबा चलिए। और जो दर्शन है जिसके लिए आज हम आपको लेकर आए हैं, वो दर्शन, वो खूंटा का दर्शन जो कि नंदगांव में विद्यमान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का, यानी कहें तो नंद बाबा का खूंटा है। ये वो खूंटा है जहाँ पर गोपाष्टमी के दिन विशेष उत्सव मनाते हैं, और समस्त जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी नंदगांव के वासी हैं, गोस्वामी हैं, जितने भी परिकर यहाँ पर रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सब इसको भगवान श्री कृष्ण के खूंटा के रूप में दर्शन करते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर कहीं से ला के रखा हो, ये यहीं से ही ये प्रागट्य है इसका, और इसको हम खूंटा के रूप में देखते हैं। और यहाँ के जितने भी आसपास के जो लोग हैं इसको नित्य यहाँ पूजन भी करते हैं, और नित्य इसका आनंद लेते हैं। और जैसे कि बाबा का जो घर है बिल्कुल सामने है, हम आपको दिखा दें, और ये बिल्कुल यहाँ पर सामने रहते हैं, जो कि इनका निवास है। अब इन्हीं से, बाबा से भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको चारों तरफ से दिखाएं इसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कैसे घर के आंगन में, जैसे घरों के आंगन में बाहर अपनी गैया को बांधने की जो प्रथा है, जो चलन है, उसी चलन के अनुरूप आप देख सकते हैं कैसे घर के आंगन में ब्रजवासियों के पे यहाँ पर ये खूंटा बना हुआ है। तो बाबा से बातचीत करें। बाबा राधे राधे। राधे राधे। ये जो हाँ, गौचारण लीला जो होती है गोपाष्टमी के दिन, भगवान कृष्ण बलराम के साथ मंदिर से आए और यहाँ से निकले गैया ने लेके गोपाष्टमी के लिए शुरू गैया चराने को प्रथम दिन। तो यहाँ आके कुछ लीला भी करी
फिर यहाँ से आगे चल के आगे रासमंडल है कुछ दूरी पे, वहाँ करी, फिर जसोदा कुंड पे लीला करी। ऐसे ही करते हुए 13 कदम तक शाम तक लीला की। अच्छा, तो बाबा इसमें जो हमने सुना है कि गोपाष्टमी के दिन हाँ। बड़ा उत्सव होता है यहाँ पे। हाँ हाँ, गोपाष्टमी के दिन बढ़िया अब भी कृष्ण बलराम की मूर्ति सजा के लावे और पंडित लोग समाज भी करें, वो हर जगह पे करें। अच्छा अच्छा। आगे जो रासमंडल है, जसोदा कुंड है, उन सब जगह इन पर समाज हो पंडितन की। तो बाबा आपके तो आंगन में ठाकुर जी की ऐसी दिव्य जगह है, वैसे तो यहाँ के कणकण में बलराम कृष्ण नंद बाबा का दर्शन है। जब आपके मोहल्ला में आपके घर के सामने ऐसा सुंदर स्वरूप है, तो क्या यहाँ के लोग आसपास के जो लोग हैं डेली बेसिस पे भी इसकी पूजा करते हाँ हाँ, कुछ लोग करें जो भाव थे जैसे रहें, हैं? तो डेली जल भी चढ़ावें और पूजा भी करें, मतलब। पूजा भी करें। तो आप देख सकते हैं कि बाबा जो यहाँ पर रहते हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि गोपाष्टमी पे पूजा होती है, ये जो आप करीब बीच से बीच दिखाएंगे- दिन में भी करते रहते हैं। अच्छा, आप देखेंगे पूरा स्वरूप जो है पत्थर का है और ये धरती से प्राकट्य है, जैसे कि नंदेश्वर पर्वत पे आपने देखा होगा, उसी का एक स्वरूप है। और कहते हैं कि प्रथम दिन जब गोपाष्टमी का हुआ था, उस समय जब भगवान यहाँ से निकले हैं अपने गैयाओं के साथ में, कृष्ण बलराम और सभी सखाओं के साथ में, तब यहाँ पर इस खूंटे से वो गाय भाग गई। तो ये जो भाव है उसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं कि वही खूंटा है जो कि आप देख सकते हैं कि नंदगांव के गांव के बीचों बीच यहाँ पर यह रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक खूंटा है और इसके अलावा एक और है शिला, जो कि हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। एक शिला देखिए यहाँ पर है कि किस तरह से ये खूंटा इस दीवार से लगा हुआ है। और ऐसे कुछ खूंटाएँ हुआ करते थे जो कि आज घट के केवल ये 1 या 2 इसके स्वरूप में हम करते थे। उस समय काफ़ी खूंटा हुआ करते थे, क्योंकि 9 लाख गैया नंद बाबा की थी, तो उनको बांधने का भी बहुत बड़ा यहाँ पर स्वरूप था। लेकिन आज जो हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये दिव्य खूंटा के दर्शन कर पा रहे हैं, और इसको दर्शन करने के बाद जो हमको महसूस होता है कि यहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ गैया चराते हैं। तो बाबा और कन्हैया के बारे में क्या कहेंगे, नंदगांव के बारे में? अब कन्हैया के बारे में तो जो कुछ कहो जाए वो थोड़ो ही है। उनकी तो बस्ती में हम रह रहे हैं, हम पे सब पे आशीर्वाद है उनको, उन्हीं की कृपा थे, मतलब नंदगांव बढ़िया धाम में। तो नंदगांव के घर घर में नंद के लाला की जय तो है ही है। और कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन यहाँ पे जब भगवान के स्वरूप में जो आते हैं, तो घर घर से माखन, हाँ हाँ, घर घर में माखन मिश्री खिलाते हैं। मैया लोग घर घर से दही हाँ। और पेड़ा जैसे भी माखन वो लामे और उनको भोग लगामे, फिर प्रसाद भी बटे। ग्वाल बाल उसे लूट के भी खाएं, बहुत से भक्तन पे थे, ग्वाल बाल लूट के खाते हैं। तो और भी मान्यताएं होती हैं, जैसे कि बहुत सी जैसी नई बहुएं आती हों, या कुछ ऐसी और मान्यताएं, जैसे किसी का बच्चा दूध नहीं पीता हो, उस स्वरूप से भी यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं लोग? न इतने युवा में तो ऐसे इतने में नहीं ऐसे है। अच्छा, डेली जल वगैरह यहाँ पर जरूर चढ़ाते हैं। और गोपाष्टमी के दिन दरवाजे भगवान के खूंटा है तो जल चढ़ा दे, और अच्छा, आसपास के बाहर के आमे तो वो दर्शन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर ये खूंटा है, और जिसके आंगन में ये खूंटा है भगवान श्री कृष्ण का, वो मैया मेरे साथ में है। मैया आपको हमारा राधे राधे। राधे राधे। तो आपके तो आंगन में ही ठाकुर जी को खूंटा है, क्या कहेंगे आप? यूँ कहेंगे भगवान को बास और भगवान के में हम बच रहे हैं। ये खिराक है, पहले ये सब खिराक में गायन के, क्योंकि 9 लाख गई हैं। 9 लाख गई हैं। अब ये रहवास बनी है, कितने साल की बनी है, हमें ये जन्म भी ना होगा जब। तो ये जो खूंटा है, या को नित्य पूजा करें यहाँ सब आसपास के लोग, तो आप जल वगैरह यहाँ पर चढ़ाते हैं? हाँ, आज भी भोले नहवा का आई, जब भी नहवाया मैंने तो हाथ से। तो जल वगैरह आप यहाँ पर चढ़ाते हैं। हाँ। तो गोपाष्टमी के दिन क्या उत्सव होता है? यहाँ महाराज बहुत दिल्ली तेर आगरे लौकी और बाहर गांव के बहुत आमे यहाँ भजन कीर्तन हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ राधा और कृष्ण बलराम बैठे, भोग लगावे दही को, माखन को। अच्छा। और यहाँ जब पे गोपाष्टमी वाले दिन? हाँ, और फिर जब जहाँ रासमंडल पे फिर सब कई जो चिन्ह उन पे सबन पे जाए। अच्छा, सब पे दर्शन करने सब के पे बाद दर्शन करने थोड़ी देर सब वहाँ बैठे। सब जगह? और दिन मुदे आमे फिर नंद बाबा में
नंद बाबा के मंदिर में। मंदिर में। यानी कि पूरा दिन गैया चराने को, हाँ। उनको पहला दिन है गोपाष्टमी पर, तो यहाँ पर गैया बंधती थी कभी, हाँ है ना। हाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैया ने हमको बताया कि किस तरह से गोपाष्टमी के प्रथम दिन इसी रास्ते से होते हुए आपका यहाँ यशोदा कुंड से टेर कदम से फिर नंद महल। गोपाष्टमी के दिन आपको आनंद लेना है ना इस स्वरूप का, तो वो गोपाष्टमी है, जहाँ पर कि दिव्य यहाँ पर ये लीला यहाँ पर होती है, जिसका दर्शन हम और आप कर सकते हैं गोपाष्टमी वाले दिन। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बड़ा सुंदर यहाँ पर बताया। तो एक बार पुनः आपको हम दर्शन कराएं, ये वो खूटा भगवान श्री कृष्ण यानी नंद बाबा का खूटा, जहाँ पर भगवान कृष्ण की गाय बनती थी। तो इसी दर्शन के साथ आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान कृष्ण की नगरी नंदगांव से, दिव्य खूटा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।